बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और खुश आइंद खबर यह है कि पाकिस्तान ने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल अपने नाम किया और फाइनल में पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दी और एक बड़ी ज़बरदस्त और कन्विंसिंग जो है वो विक्ट्री पाकिस्तान ने जो है वो हासिल की है। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान ने अंडर 19 जो हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा है मस्कत उम्मान में, वहाँ पे आज कामयाबी पाकिस्तान की टीम ने हासिल की है और जापान को शिकस्त दी है जनाब 4 के मुकाबले में 2 गोल से। और अब इंडिया उसका मुकाबला होगा कि जहाँ पे इंडिया ने दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दी है और अब जो है वो इन दोनों टीमों के दरमियान इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। तो गुज़िश्ता इवेंट इस टूर्नामेंट का खेला गया, वहाँ पर भी ये दोनों टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी, लेकिन उस फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को शिकस्त दी और इस तरह पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो इट्स द बेटर टाइम टू टेक द रिवेंज। पाकिस्तान यहाँ पे अपना पिछले साल का बदला ले सकता है, लेकिन उसके लिए वही हॉकी खेलनी होगी जब तक पाकिस्तान खेलता हुआ आया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अंडर 19 टीम यूएई में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है और पाकिस्तान के जो हेड कोच है गुलाम अली, साथ साथ बॉलिंग कोच हैं राशिद रियाज और जो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हैं आगा साबिर, ये बड़ी तनदही के साथ पाकिस्तान की टीम को कोच कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शाहजेब खान जैसे बैट्समैन की जानिब से सामने आई कि जब 2 बैक टू बैक सेंचुरीज उन्होंने इस टूर्नामेंट में स्कोर की और ख़ासतौर से इंडिया के खिलाफ जो सेंचुरी स्कोर की उसका उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट भी डाला है। तो बहुत सारी खबरें जनाब स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 मैच में 10 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 0-2 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। सुफियान मुकीम ने पाकिस्तान की जानिब से T20 में बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड बना दिया। नए खिलाड़ियों ने वनडे के बाद T20 सीरीज में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। टीम में यूनिटी नजर आई और खिलाड़ियों ने टीम वर्क के जरिए जीत अपने नाम की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। सिलेक्शन कमेटी चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम को मौका देगी। अगर उनकी फॉर्म बहाल ना हुई तो उन पर टीम के दरवाजे बंद हो सकते हैं। शोएब अख्तर। हारिस रऊफ को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लाना चाहिए, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में गैर जरूरी खेल रहे हैं। राशिद लतीफ। पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। मुल्तान में खेले गए फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान भारत मत आइए, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के भारत ना आने से कोई फर्क पड़ेगा। भारत बामुकाबला पाकिस्तान मैचेस वैसे ही बहुत कम होते हैं। हरभजन सिंह। जूनियर हॉकी एशिया कप में सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को और भारत ने मलेशिया को शिकस्त दी। जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब फीफा दोस्ताना मैच के लिए कौमी विमेंस फुटबॉल टीम को NOC जारी। कौमी टीम कल कराची से दोहा रवाना होगी। नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और टॉप स्टोरीज में आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज जो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल थी उसको 2-0 से अपने नाम कर लिया। इस मैच में जनाब एक कई रिकॉर्ड भी बने, उसको भी हम शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है और जी स्पोर्ट्स को ये एजाज़ हासिल है कि थ्रू आउट द ब्लाइंड वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने मुसलसल जो है वो इन टूर्नामेंट के जो मैचेस थे उनके नताइज थे, जो चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल थे सैयद सुल्तान शाह साहब, उनको मुसलसल जो है वो अपने शो में हमने शामिल किया और इस टूर्नामेंट के वाले से जो है हमने उनसे अपडेट हासिल करते रहे हैं। क्योंकि अब चूंकि पाकिस्तान T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम कर चुका है, तो अब यकीनी तौर पे ब्लाइंड क्रिकेट की जो खबरें वो दूसरे स्पोर्ट्स शोज़ में भी देखेंगे, लेकिन ये GTV और जी स्पोर्ट्स का ही खासा है कि हम हमेशा उस वक्त जो लोगों को सपोर्ट करते हैं जब कोई दूसरा उनके साथ नहीं होता। आज जो फाइनल खेला गया 10 विकेटों से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फाइनल में शिकस्त दी, इस हवाले से एक पैकेज है, आइए पहले वो देखते हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग का फैसला किया और मकर्ररा 20 ओवर्स में 60 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। आरिफ हुसैन ने 54 और मोहम्मद सलमान ने 31 रन बनाए। पाकिस्तान के बॉलर बाबर अली ने 4 ओवर्स में 24 रन लेकर 2 विकेटें हासिल की। मती और सुलेमान ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 10.2
ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। कप्तान निसार अली ने शानदार कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए 31 गेंदों पर 72 रन बनाए, जबकि सफदर ने 47 रन बनाए। निसार अली मैन ऑफ द मैच, जबकि पाकिस्तान के नेमतुल्लाह वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रही। पहली बार पाकिस्तान का T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम और कौम को मुबारकबाद दी। इमरान लतीफ, GTV न्यूज़, लाहौर। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम की, और जिस तरह आपने इमरान लतीफ़ की इस रिपोर्ट में भी देखा कि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम इस पूरे टूर्नामेंट में न सिर्फ टूर्नामेंट अपने नाम करने में कामयाब रही, बल्कि इस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त भी रही है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने मुबारकबाद ज़रूर दी है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम की, और यकीनी तौर पर इनको जो है वो इंसेंटिव भी देने चाहिए, मॉनेटरी इंसेंटिव भी देने चाहिए, ताकि इन ब्लाइंड खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो और ये मज़ीद तनदेही के साथ, जाफिशाने के साथ पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मोहसिन नकवी साहब, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है या PCB मीडिया इस शो को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो इन ब्लाइंड क्रिकेटर्स की सपोर्ट करें, क्योंकि सैयद सुल्तान शाह साहब जिस तरह काम कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं, वो और उनकी टीम और उनके रफ़्क़ाए-कार कि उनको इस तरह जाना चाहिए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद क्रिकेट के हवाले से, और साथ साथ हॉकी को भी शामिल करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ब्लाइंड क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, कम खेले, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि उस दौर में कंपटीशन पाकिस्तान की टीम में बहुत ज़्यादा था। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम अपने शो में जब भी किसी गेस्ट को, मैं या मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकील लाइन अप करते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ रेलिवेंसी होती है, कुछ ना कुछ उसका रेलिवेंट बनता है उस दिन के उनका शो में मौजूद होना। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, आज हम 3 दिसंबर को ये शो कर रहे हैं, और जब शो का इख्तिताम करेंगे तो 4 दिसंबर की तारीख लग चुकी होगी। ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने 4 दिसंबर को अपने वनडे इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। 10 ओवर्स में इन्होंने महज 29 रन दिए, और इंडिया जहां पे आज हरभजन सिंह जैसे बॉलर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहां पे इन्होंने अपनी उम्दा बॉलिंग से पूरे बेंगलोर के स्टेडियम में जो मजमा था, जो क्राउड था, उसको खामोश करा दिया था। मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर और क्वालिफाइड कोच अता उर रहमान, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अता, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, और आपके सलमान साहब को सुनने वालों को भी और आपके देखने वालों को सबको सलाम। अभी मैंने आपका इंट्रो कराया तो कुछ आपका डेब्यू की मैंने बात की है कि आज 3 दिसंबर है, 4 दिसंबर को आपका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज डेब्यू हुआ था, कुछ मुख्तसरन बताएं, फिर उसके बाद हम आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, मेरा डेब्यू हुआ था पर्थ में 93 में, आई थिंक 92 का एंड था या 93 का शुरू में था, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के टूर के बाद हम वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, तो वहां पे बेंसन एच सीरीज थी, तो वहां पे खेला था फर्स्ट मैच वनडे का पर्थ, एट पर्थ। तो बाकी ठीक हूँ। हाँ जी। ऑलराइट, अता रहमान साहब के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि अता रहमान साहब ने एक सच्चे और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, और उनका एक वीडियो मैसेज भी बड़ा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने क्लियर मैसेज दिया BCCI को, इंडिया को, कि वो पाकिस्तान आए, और अगर वो पाकिस्तान नहीं आएंगे तो पाकिस्तान भी वहाँ पे जाके नहीं खेलेगा। अता रहमान साहब, अपने उस मैसेज के बारे में बताइए कि जो आपने एक मैसेज दिया एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। देखिए, सीधी सी बात है, चैंपियन ट्रॉफी हमको होस्ट की गई है, और तमाम ममालिक ने एग्री किया था जब पाकिस्तान को ये इवेंट सौंपा गया था। तो आई थिंक कि वहां पे तमाम ममालिक ने को पहले नहीं पता था, कि ICC को पहले नहीं पता था कि हमारा मुल्क सिक्योर है, क्योंकि उन सबको पता है, तमाम ममालिक यहाँ से खेल गए हैं, और सब ने पाकिस्तान की को, और ICC ने भी हमारी सिक्योरिटी को देखा हुआ है। यहाँ तो ऐसी प्रेसिडेंट जज से भी बढ़कर सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है, रादर देन इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफ किया, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया में वेलकम किया। पाकिस्तान जब भी अभी एशिया का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम गई है, 96 में हम भी जाके वहां पे खेले हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान टीम कितने दौरे किए हैं, सिवाय इंडिया ने एक दौरे के अलावा हमारा दौरा ही नहीं किया, ठीक है। वो तो हमारे खिलाफ शुरू से है, उसके जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, उन्होंने तो रेसिज्म
रेसिज्म को परवान चढ़ाया, वो मुसलमानों को समझते ही नहीं है। उनका हमेशा जहाद मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के बारे में वो ऐसी बातें करते हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा डिप्लोमेसी का हाथ बढ़ाया कि हमारे तिजारती ताल्लुकात भी उनके साथ हो, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इवन हमारा पीसीबी भी। तो हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट हो। जब भी पाकिस्तान में इवेंट आता है कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में करा देते हैं, जब भी ताने बाने खोलते हैं तो फिर इंडिया से मिलते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में कौन सी सिक्योरिटी नहीं है? अगर मोहसिन नकवी साहब गए हैं तो वो अपना राइट लेने के लिए गए हैं, उधर से उनको बताया जा रहा है कि जनाब इस तरह नहीं हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करें। वो क्यों भाई? हमारा राइट है, तमाम ममालिक आ रहे हैं इधर, इंडिया क्यों नहीं आ रहा? इंडिया इस वजह से नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि हम सिक्योर नहीं है। अगर मोहसिन नकवी साहब हाइब्रिड मॉडल को इस्तेमाल को लेते हैं तो इस पे एग्री करते हैं तो आपके क्या आपके इदारों पर सवालिया क्वेश्चन नहीं आता सिक्योरिटी इदारों पर? अच्छा ये बताएं कि आपने 96 का, हम जब भी बात करते हैं 96 के उस मशहूर ज़माना बेंगलोर में खेले जाने वाले क्वार्टर फाइनल की, हम पहले बात करते हैं जडेजा ने जिस तरह वकार यूनुस के खिलाफ चार्ज किया, फिर उसके बाद आबिर सोहेल सईद अनवर की ओपनिंग पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, पाकिस्तान के क्लब्स की बात करते हैं, लेकिन पहली डेंट दीवार में आपने लगाई थी जब आपने सचिन तेंदुलकर को आउट किया और आप वसीम अकरम के रिप्लेसमेंट के तौर पे खेले थे। आप खेल भी नहीं रहे थे, तो उस मैच में भी तो है पाकिस्तान की, जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, आरिफ अब्बासी साहब ने शो में कहा कि उस मैच में भी पाकिस्तान की टीम पे जो वो पत्थर पड़े थे, तो वहां भी तो ऐसे हालात रहे हमेशा। बिल्कुल समान ऐसे ही था। मैंने जब तेंदुलकर को बोल्ड किया ना तो पूरा स्टेडियम साइलेंट हो गया था, पिन ड्रॉप साइलेंट था उसमें। ठीक है, जब मैं अपने बाउंड्री लाइन पे गया वहां तो पथराव हो गया मुझ पर, तो खेल को रोकना पड़ा था। ये भाई ये पाकिस्तान के बारे में इंडिया हमेशा अगेंस्ट रहा है। इनको अपना नहीं पता कि स्टेडियम किसने जलाए हैं। इनके ड्यूरिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने ये तो खुद टेररिस्ट को हैं, क्यों नहीं है? इनके मुल्क में हो जाती है, स्टेडियम में कर देते हैं ये। तो आगे आग इन्होंने लगाई है स्टेडियम में, पथराव इन्होंने किया स्टेडियम में। तो भाई इनके क्या प्रिंसिपल है? ठीक है, हम तो फिर भी अपनी जान पे जान रख के चले जाते हैं। ठीक है, क्या इनकी जान हमसे ज्यादा जीरा? हमने तो हमेशा मेहमानों की कदर की है। हमारे तो हम आज भी हाथ बढ़ाए हुए हैं कि हमारा ये होस्ट है, हमें सौंपी गई है चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, लेकिन ये बताएं कि अभी ठीक है कि भाई मोदी जी तो चले पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका एजेंडा ही जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है, उनकी दाल दलिया वो जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे पे ही चलता है। लेकिन ये हरभजन सिंह जैसे लोग हुए, वरिंदर सहवाग जैसे प्लेयर हुए, इनकी तो पाकिस्तान में बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़ी इज्जत है। ये क्या जरूरत है इनको इस बहस में पढ़ने की कि पाकिस्तान ना आए तो फिर पाकिस्तान जो है वो जिसके बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा सकती है? देखें, पहले थी गवर्नमेंट इन्वॉल्व। ठीक है, आप देखें माजी में कोई भी क्रिकेटर इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो इस तरह के बयान नहीं देते थे। ये गवर्नमेंट की शय है इनको पीछे से कि आप फ्रंट पे आए, आप देते। इनको इनको क्या प्रॉब्लम है कि ये पाकिस्तान में आगे खेल के नहीं गए हुए? इनको नहीं पता क्या होता है? हमने तो हमेशा किया ऐसे। ठीक है, ये एक लॉबी है, ये अब क्रिकेटर भी सामने आ गए हैं। इनके जो अंदर है ना वो सामने आ गया साहब के, ये कि इनके दांत खाने के और खाने के और हैं। हाथी के तरह इनके का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये हरभजन सिंह इसको नहीं पता, इसको इन लोगों को मदन लाल जी इनके ये देखें कि काम इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की फेवर पहले किया। जितने भी आपके इनके माजी के प्लेयर है वो कहते हैं हम पाकिस्तान में एंजॉय करते जाके। अब ये इनको पोलिटिकल रंग दे दिया गया कि जनाब आप करें, किस वजह से? मोदी साहब की वजह से। ठीक है, कि गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ने मना किया कि हम अभी बीसीसीआई को अपनी टीम नहीं भेजनी। हालांकि बीसीसीआई चाहता है कि क्रिकेट हो। ठीक है, लेकिन वो बाउंड है नरेंद्र मोदी के। जब से नरेंद्र मोदी आया उस वक्त से उसने ये पाकिस्तान के खिलाफ झंडा खड़ा किया। लेकिन ये जितने मेरे शिकवे जितने आपके हैं, आप बिल्कुल अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, बिल्कुल अवाम के भी यही जज्बात हैं जिन जज्बात के साथ आप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, हम सबके यही जज्बात हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। मोदी जो कर रहे हैं ठीक है, हरभजन जो कर रहे हैं ठीक है, वरिंदर सहवाग जो कर रहे हैं ठीक है, मैं ऑन एयर बोल रहा हूं भाड़ में जाएं हमारी बला से। लेकिन ये दानिश कनेरिया तो पाकिस्तानी है ना, तो ये दानिश कनेरिया भी तो इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो है वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए और पाकिस्तान में हिंदुओं का मसला है। कौन सा मसला है यहाँ पे किसी माइनॉरिटीज को? आपके साथ मरूम राजहंस खेलें एलाइड बैंक में, मैंने देखा है आप लोगों के एलाइड बैंक के मैचेस, किस तरह आप राजहंस के साथ मिलकर खेलते थे। जो आपके मैनेजर थे शोएब
हबीब किस तरह राजहंस के करीब थे, और मैंने खुद राजहंस को कोच करते हुए देखा है बलूचिस्तान की टीम को। पाकिस्तान में कौन से ऐसे मसले जो दानिश कनेरिया कह रहे हैं कि हिंदुओं का मसले हैं, इंडिया की टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए? यही लोग होते हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ होते हैं, खेलते पाकिस्तान के, खाता पीता पाकिस्तान के हैं और बोलते पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो इन लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, आप इन दानिश कनेरिया से पूछते हैं कि जनाब आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि आपने गलत किया, उसकी सजा आपको मिली है। हमने कहा था आपको ऐसे करें, हमने कहा था कि इंग्लैंड में ऐसे करें आप। ठीक है, तो ये चीजें इनको खुद सोचनी चाहिए। ठीक है, ऊपर से ये टीवी पे आके रोते हैं कि हमारे साथ आदमी, हमारे पास लिविंग हुड नहीं है कुछ। भाई आपने गलत काम किया, उसको माने आप दुनिया के सामने। ऊपर से चोर, ऊपर से सीनाजोरी ये करते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। भैया अगर आपको इतना शौक है तो आप जब मुल्क छोड़ के चले जाएं इंडिया, क्योंकि आप इंडिया की फेवर कर रहे हैं। आप बाकी भी सिर्फ दाने कनेरिया ही के रहता है पाकिस्तान में, बाकी भी तो कौमें रहती है ना इधर, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है ये पाकिस्तान के खिलाफ। आप क्या समझते हैं कि दानिश कनेरिया ने जब खेल रहे थे तो खेल से भी आपको लगता है कि गद्दारी की? अभी ये जो बयानात है ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ नहीं है ये कि आप पाकिस्तानी, ठीक है आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं लेकिन अभी आप गए हुए तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हैं, तो ये मुल्क के खिलाफ बयान देना कि गद्दारी के जुमरे में नहीं आता? ये तो सिक्योरिटी इदारों को पकड़ना चाहिए ना, इनसे सवाल जवाब करने चाहिए। फिर ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है इसको पूछना चाहिए कि आप किस वजह से हमें बदनाम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी होती है ना, जब भी पाकिस्तान का इवेंट आता है, ठीक है, जो भी बड़ा इवेंट आता है तो यहाँ पे उस तरह के फेल करा दिए जाते हैं और फिर उनके जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। ठीक है, तो हमारी क्रिकेट को तबाह करने वाला इंडिया है, लेकिन हम फिर भी अपने ऊपर के इनको दावत दे रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आके खेलें, ये हमारा ही राइट है। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जनाब हमें होस्ट की ट्रॉफी दी गई है, आप हमारे मुल्क में आके खेलें, सिंपल थ्योरी है। बाकी जो न्यूट्रल जो हाइब्रिड मॉडल ला रहे हैं, ये आईसीसी भी डबल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसको अगर आईसीसी, अच्छा मैं इस पर आता हूं ब्रेक के बाद हाइब्रिड मॉडल पर आता हूं, लेकिन जाने से पहले जरा इस मौजू को यहीं पे सम अप करेंगे कि जो इंडियन मीडिया है ये भी कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहा है। एक तरफ भारतीय हुकूमत है वो अजीबोगरीब बातें कर रही है, दूसरी तरफ जो है वो भारतीय बोर्ड खुल के सामने नहीं आ रहा, फिर उनके प्लेयर सामने आ रहे हैं। एक उन्होंने एक मोर्चा संभाला हुआ है, एक मोर्चा मीडिया ने संभाला हुआ है। तो आपको लगता है कि मीडिया भी जो है कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहा, वो क्रिकेट की बात नहीं कर रहा है? वो भी कभी जाकिर नाइक पाकिस्तान क्यों आ गए, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी मुजफ्फराबाद क्यों लेके गए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, वो भी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हीले बांधे तराश रहा है। वो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप देखें कि तमाम ममालिक ने एग्री किया था, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब खेल के गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखें ना, अब लाया जा रहा है कि वोटिंग सिस्टम को तमाम मतलब ये क्या आप लगता है कि आपको कि कोई सही बात कर रहे हैं या कोई जहर उगल रहे हैं? नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड फ्रंट पे नहीं आ रहा। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया कि आप हम पे डाल दे। ठीक है, इस वजह से कि उन्होंने फिर वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, उन्होंने अपने मीडिया को अपने फ्रंट कर दिया। वो पीछे वो चला रहे हैं, इसको फ्रंट पे मीडिया को रखा हुआ है। ठीक है, जो खबरें देता है मीडिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड देता है उनको। ठीक है, वो उस पर काम कर रहे हैं अपना। हमारा क्रिकेट बोर्ड हमारे जर्नलिस्टों को वो खबर देता ही नहीं है, हमें आप लोगों को बैकफुट में किया हुआ है। तो आप लोगों को पाकिस्तान खबर देगा ना तो फिर आप बोल सकेंगे ना। बिल्कुल सही। अभी तो हम सिर्फ बोल रहे हैं जो हमें सुन रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए कि आप लोगों को भी खबरें दें। आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हम अपनी गर्दन कटवा लेंगे, वहां जाके कह रहे जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा। ठीक है, अच्छा आता इसमें साथ साथ एक चीज और भी क्लियर करते चलूंगा। अताउर रहमान जो बात कर रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो पूरे इंडियन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे अच्छे लोग भी, इस तरह मैंने कल भी कहा कि उनके पॉलिटिशियन भी यादव जो लाल बहादुर यादव के जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के साहबजादे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान आना चाहिए इंडिया को। वहाँ भी कुछ सेंसिटिव लोग हैं जो अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी सरकार है, बीसीसीआई है, ये शायद नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट और क्रिकेट जो है वो खित्ते में जो है वो फ्लरिश करे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे मजीद हाइब्रिड मॉडल और अब अगले इम्कानात के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। अतौर रहमान साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दी और इस जिम्बाब्वे का T20 में जो है लोएस्ट स्कोर है। इससे पहले वो 82 रन पर अगेंस्ट श्रीलंका आउट हो चुके हैं और अपने रिकॉर्ड को मजीद खराब किया। इस मैच की समरी पे एक निगाह डालते हैं कि जहाँ पे से 2 ही बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल हो सके और पाकिस्तान ने बड़ी आसानी के साथ कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। 2 बैट्समैन जिम्बाब्वे के पाकिस्तान के खिलाफ डबल फिगर में गए, 57 रन ने स्कोर किए। सुफियान मुकीम ने जो है वो एक रिकॉर्ड ब्रेक किया उमर का कि उमर गुल ने 2009 में और फिर उसका 2013 में जो है वो 5 विकेटें हासिल की थी 6 रन के एवज और उसको ब्रेक किया। उन्होंने बेस्ट बॉलिंग करते हुए 3 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने मतलूबा टारगेट बड़ी आसानी के साथ मैच 5-3 ओवर्स में 61 रन बनाकर हासिल कर लिया। इस मैच में सुफियान मुकीम की बॉलिंग के अलावा और कुछ इतना डिस्कस करने को है नहीं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान 10-10 विकेटों से जीत रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये सब कुछ शाहिद असलम साहब की वजह से हो रहा है या ये जिम्बाब्वे की कमजोर बॉलिंग है? देखो सलमान, पाकिस्तान अगर आपको इतनी खुशी है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत कर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटी टीम है, कोई बड़ी टीम नहीं है। अगर आप इसी तरह T20 में ऑस्ट्रेलिया को हराते तो फिर बात बनती थी। ठीक है, यहाँ पे तो हमने एक किस्म की जूनियर टीम भेजी है या जहाँ पे जो है वो हमारे पाकिस्तान समझे एक टीम के साथ गया हुआ है। कुछ लोग हैं बीच में जो कह रहे हैं मसलसल उस्मान खां हो गया या सलमान हारिस रऊफ हो गया, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में कि आकिब जैद को जब बनाया गया हेड कोच तो उन्होंने जो बैटिंग कोच लिया है वो तो मेरे ख्याल में वो ख्याल किया, मैं 100% श्योर हूँ कि वो तो एजुकेशनल कोच है जो कोचिंग की एजुकेशन देता है, ठीक है, पढ़ाता है। उसको आप बैटिंग कोच ले गए हैं। हालांकि आपके पास शाहिद अनवर साहब यहाँ पे लेवल 4 है और उन्होंने 15-20 साल हो गए कोचिंग करते हुए, वो NCA में हेड हैं कोचेस के, ठीक है। तो उनको क्यों नहीं मौका दिया गया? वो जो इन्होंने तो कोचिंग की नहीं है। आपके जितने जूनियर लोग कहते हैं सारे मुसलसल जो पाकिस्तान टीम के साथ है, इनसे बेहतर कोई थ्रो नहीं कराता बॉल। ये थ्रो डाउन का ये नतीजा है, क्योंकि वहां पे प्लेयरों को बंदा चाहिए होता है जो उनको प्रैक्टिस थ्रो डाउन करे, तो वो ये उनकी ये चॉइस थी। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये भी है कि आकिब जैद साहब जो है ना, वो किसी और प्लेयर, किसी टेस्ट प्लेयर को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ये टेस्ट प्लेयर जो है ना, इनसे क्यों रहे? ठीक है, वो कंप्यूटर जानते हैं ना वो मेरा सवाल ये है क्योंकि आकिब जावेद क्या आपके ख्याल में इनसिक्योर हैं जो किसी और प्लेयर को रखना नहीं चाहते? क्योंकि आपके साथ तो पाकिस्तान टीम में भी खेले हैं, फिर अलाइड बैंक में भी काफी खेले। देखिए, मैं आकिब जैद को उस 20 साल 30 साल हमने इकट्ठी क्रिकेट खेली है, 20 साल, ठीक है, पाको से लेकर अलाइड बैंक तक, ठीक है, पाकिस्तान की भी, ठीक है। आकिब जैद ने जो नाम बनाया वो कहाँ पे बनाया है? आकिब जैद ने नाम कोचिंग में बनाया है। कोचिंग में क्या, डेवलपमेंट में, ठीक है, डेवलपमेंट में लाहौर कलंदर का डेवलपमेंट किया ना उसने, ठीक है, वहां पे उसने काम किया, ठीक है। फिर बॉलिंग कोच का काम किया, लेकिन हेड कोच का काम नहीं किया एज ए इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी टीम के साथ। तो ये तो इनको चाहिए था कि आपको चीफ सेलेक्टर बनाया है, मैंने इनको एडवाइस भी दी थी कि आप ये रखें और साथ आपको डेवलपमेंट का तजर्बा है, यहाँ से प्लेयर आप ऊपर दें ताकि पाकिस्तान की टीम बेहतर। नीचे आप ऊपर चला गया, नीचे तो फिर उसी तरह होगा ना जो पहले चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसानदेह होगी। और आप शाहिद असलम का बैटिंग कोच बनना, शाहिद असलम का बैटिंग कोच बनना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह बिल्कुल है, क्योंकि उसने कोचिंग कहाँ की है। इनको लगाने वालों को भी मुझे हैरत होती है कि यार किस किस्म की थिंकिंग है आप लोगों की। यहाँ तो ये हो रहा है कि जनाब मेंटोर भी अपनी मर्जी से कोच लगा रहे हैं, ठीक है। शुएब मलिक साहब, फैसल मलिक आपने नाम सुना है कभी? शुएब मलिक ने उनको कोच लगा दिया, ठीक है। वो पता नहीं लेवल 2 है हम ही के नहीं। आपके जब आपका जो मेंटोर का जो सिस्टम है ना, उसमें ये है जो आपने रखा हुआ कि लेवल 3 हर कोई होगा कोच, जो भी कोच होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक तरफ वकास यूनुस साहब है, उन्होंने अपना बॉलिंग जो स्पिन बॉलिंग कोच है वो सईद अनवर जूनियर को रखा हुआ है, हालांकि वो बैट्समैन था, ठीक है। ये चीजें इनको नजर नहीं आती, ठीक है। तो सारा लेकिन इसमें यह भी है कि एक तरफ आपके पास देखें बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म है और पाकिस्तान में भी कामरान गुलाम अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, साइम अय्यूब भी अभी पाकिस्तान की टीम इस वक्त एक तरीके से रीबिल्डिंग फेज में। तो वहां पे शाहिद असलम का बनता था इस तरह का कोच होना, क्योंकि फिर किस तरह फिर बाबर आजम की फॉर्म आएगी? कोई थ्रो डाउन करने वाला तो उसकी फॉर्म वापस नहीं ला सकता, उसको बेहतर नहीं कर सकता।
देखें सलमान, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो 30-40 रन करता है, वो आउट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो आउट हो जाता है। ठीक है, वो उसका ये बाकी जो क्या आपका मतलब है, एक बंदे ने कोचिंग ही की नहीं की किसी इंटरनेशनल लेवल पर, ना वो इंटरनेशनल खेला हुआ है। ठीक है, आप कहते हैं कि जी इंटरनेशनल होना चाहिए, वो आप क्या ये शायद असल में इंटरनेशनल लेवल पर उसने कोई कोचिंग की है? कभी नहीं की। इसने ये क्या कोच था? नहीं था। ठीक है, ये तो एजुकेशनल है। ठीक है, इससे बेहतर तो शायद महबूब साहब थे। लेकिन मैंने बात यही की है कि जनाब ये सूट नहीं कर, क्या जो पाकिस्तान के बैट्समैन इनसे सीखेंगे, थ्रो डाउन से सीखेंगे? ठीक है, क्या ये अच्छा, ये आकिब जावेद, अच्छा आकिब, ठीक है, चले तो शाहिद इस्लाम को बड़ी तफसील से आपने बता दिया, लेकिन ये आकिब जावेद साहब माजी में मुसलसल स्टेटमेंट देते रहे सऊद शकील के हवाले से कि इसके छोटे छोटे हाथ पाँव हैं, या छोटे छोटे हाथों से जो है वो कैसे बड़े स्ट्रोक खेलेगा। फिर बाबर आजम लाहौर कलंदर के खिलाफ आता था तो हम इसको आउट ही नहीं करते थे। अभी शेख अख्तर ने भी कह दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी तक अगर बाबर आजम की फॉर्म नहीं आई तो इनका कैरियर जो है वो खतरे में। आपको लगता है कि बाबर आजम इस वक्त जो है वो डीप वाटर्स में? बिल्कुल रेड जोन में है, क्योंकि देखे ना आप कि बाबर आजम टेस्ट मैच में भी रन नहीं कर रहा, ना उधर वनडे में रन कर रहा है, ना T20 में कर रहा है। बाबर इस तरह का प्लेयर तो नहीं था। कर आप एक तरह कंपैरिजन करते हैं कोहली के साथ, कोहली कहां परफॉर्म करता है, बाबर आजम कहां परफॉर्म, इसकी परफॉर्मंस कहां से है? पिछले 2 साल से ना बाबर आजम का 50 है ना 100 है। तो क्योंकि ये ग्रेट प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर तो हर मैच में, हर दूसरे मैच में परफॉर्म कर देता है। ठीक है, चलो बैड फॉर्म आती है तो अच्छा ठीक है, थोड़ा वक्त महदूद है, मैं जरा जल्दी जल्दी सवाल करूंगा। अभी राशिद लतीफ साहब ने भी कहा कि हारिस रऊफ को जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी चाहिए, वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेंगे? आप एज ए फास्ट बॉलर, एज ए क्वालिफाइड कोच समझते हैं कि फिटनेस है टेस्ट क्रिकेट वाली? नहीं, अब देखो सलमान, राशिद भाई का अपना एक ख्याल है, वो मैं उनको नहीं ये बताना चाहता। मैंने उनके साथ इतनी क्रिकेट खेली है, वो बड़े कप्तान भी रहे हैं, और मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आज किसी बात से मेरा इख्तलाफ था, वो मेरा नहीं। अब मैं किसी के बारे में अब कहता नहीं हूँ, मैं क्रिकेट पे बात करता हूँ। तो क्रिकेट में बात यह है कि हारिस रऊफ ने कब से इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला है? ठीक है, कितने वनडे में 50 ओवर के खेले हैं? सिर्फ वो 2020 में परफॉर्म करता है, उसकी जो बिल्ड है ना वो सिर्फ 2020 क्रिकेट के लिए है। ठीक है, जब वो लंबी बॉलिंग करता है तो उसकी आप देख लें कि पेस कितने कहाँ आती है। पहले 150 के करीब करता है, फिर उसके बाद 130 पे आ जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ फिटनेस है। ठीक है, वकास यूनुस को देख ले, वसीम अकरम को देख ले, शोएब अख्तर को देख ले, वो पहला ओवर भी उसी पे, क्योंकि देखिए ना उसमें फिर उसमें सवाल ये पैदा होता है कि 5 दिसंबर 2023 को उन्होंने अपना वाहिद टेस्ट मैच खेला है। उसमें सवाल 5 दिसंबर 2022 को पहला एक ही टेस्ट मैच उन्होंने खेला है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आकिब जावेद तो खुद कहते हैं कि मैंने इनको टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं किया, मैंने इनको T20 के लिए तैयार किया है। तो भाई हारिस रऊफ से शिकवा बनता नहीं है कि हारिस रऊफ से फिर शिकवा किया जाए। जाते जाते मुझे ये भी बताइएगा कि ये बहुत ज्यादा बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, अगर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया तो फिर जितनी बातें यहां पे हुई हैं, जितनी जो है वो बातचीत होती रही कि हम सौदा नहीं करेंगे, हम अपने जो है वो अपनी इज्जत पे बात नहीं आने देंगे, तो फिर कहां स्टैंड करेंगे हम लोग? देखिए, अगर मोहसिन नकवी साहब इस पे एग्री करते हैं हाइब्रिड मॉडल पे, तो सारा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो सारे आपके सवाल आपकी सिक्योरिटी पे इदारों पर आते हैं कि कोई भी यहाँ पे सिक्योर नहीं है। इंडिया का क्या मौका है कि हम सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में? क्या आपके फिर सिक्योरिटी इदारे फेल हो गए अगर आप हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं? तो आई थिंक कि ये मोहसिन नकवी साहब को ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे पाकिस्तान कौम की सिक्योरिटी का मसला है। ठीक है, यहाँ तमाम टीमें खेल गई हैं, अगर आप पैसे की खातिर अपने आप को वहां पे करेंगे तो फिर आपकी कौम भी आपके को अच्छा नहीं समझेगी। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब को ये स्टेप लेना है ना, क्रिकेट को देखने, क्रिकेट के क्या करना चाहिए? अच्छा, आपके ख्याल में क्या अगर आईसीसी फेवर करता है बीसीसीआई को और हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान नहीं एक्सेप्ट करता, तो फिर होना क्या चाहिए? कि आप पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी कहीं भी हो फिर उसको बोल देना चाहिए कि हम नहीं खेल रहे, बस आप खेलें, हमारा ताल्लुक नहीं है? देखिए, आईसीसी ने पहले आपको पता है क्या हुआ है? आईसीसी ने सिर्फ हमने 2 कंडीशन रखी हैं आपके सामने, क्रिकेट बोर्ड के सामने, कि या तो आप चैंपियन ट्रॉफी से पुल आउट हो जाए या आप हाइब्रिड मॉडल को माने। तो इस वजह से ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो साफ कह दिया, क्योंकि आईसीसी पे इंडिया का रोल चलता है, क्योंकि सारा कुछ आईसीसी इंडिया है। इंडिया आईसीसी जो है ना, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी हुई है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये सोचना चाहिए, आईसीसी ने पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया है।
ये आप लोगों को समय, हमें लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि सब कुछ इंडिया ही पीछे चला रहा है आईसीसी को। ठीक है, जब पैसे की गेम है, पैसा ही सब कुछ है, इस दुनिया में पैसा ही चल रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने यूएई में एक स्टेटमेंट दिया ना, उन्होंने कहा कि हम वो काम करेंगे कि जिससे हमारी इज्जत बच जाए और क्रिकेट पे कोई बात ना आए। ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि जिससे जो क्रिकेट पे बात ना आए? क्योंकि स्टांस तो यही था ना कि पाकिस्तान में अगर नहीं आएगी इंडिया तो हम किसी सूरत इंडिया नहीं जाएंगे। ये बात तो कहीं भी नहीं थी कि हम ज्यादा पैसे लेके जो मान जाएंगे। बिल्कुल, आप देखें कि आप इंडिया का गेम यही तो चाह रहा है कि आप हमसे एक्स्ट्रा ले लें, आईसीसी कह रहे हैं एक्स्ट्रा ले लें और हाइब्रिड मॉडल को मान जाए आप। यही है, पाकिस्तान की इज्जत तो इसमें है कि इंडिया की जिद है कि हमने आना नहीं है। पाकिस्तान का स्टांस ये है कि आप हमारे मुल्क में आए, ये सिंपल थ्योरी है। पाकिस्तान प्रिंसिपल भी यही कहता है, जब आपको एक ट्रॉफी सौंपी गई है कि आप ये इसको होस्ट करें, तो इसका मतलब यह है कि हम उसके पूरे हकदार, हम बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे। इस काल को इस तरह तो दूसरे ममालिक भी कह कि हमने, और पाकिस्तान के साथ तमाम क्रिकेट बोर्ड ऊपर से कुछ है, नीचे अंदर से कुछ है। आप देखें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने पीएसएल में पाकिस्तानी इंग्लैंड के प्लेयरों को मना कर दिया और आईपीएल में मना नहीं किया। तो आपको यहाँ से वाजा नजर नहीं आ रहा कि किस तरह इंडियन जो दूसरे ममालिक पाकिस्तान को देखते हैं। ठीक है, पाकिस्तान सिर्फ अपनी क्रिकेट की वजह से है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा जाता है, सबसे बड़ा मैच होता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है, तो इस वजह से पाकिस्तान को निकाल नहीं सकते। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ इतना स्टांस ले नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान स्टांस ले सकता है। पाकिस्तान को चाहिए पैसे को ना देखे, अपनी इज्जत को देखे। इज्जत हमारी इसी में बका है कि इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा और हम सबकी आवाज इस तरह तो रहमान साहब करें, हम सबकी आवाज है कि पाकिस्तान को अपनी इज्जत के ऊपर किसी भी किस्म के जो वो बार्गेनिंग को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त है कि अगर पाकिस्तान बैकफुट पे जाता है तो फिर कभी भी जो है वो हम इंडिया को राजी नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान आके खेले, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से डेंट डाला है पाकिस्तान ने, शायद ये वक्त है फिर कभी नहीं आए। और मोहसिन नकवी साहब, आप कदम बढ़ाइए, पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, क्योंकि हम वो कौम है जो इतनी इज्जत और अहमियत पे जो है वो सौदा करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान और अताउर रहमान के साथ पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।